हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मॉमीज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? इफ़ यू आर न्यू हियर, आई एम पुष्पा। आई होप यू आर गुड एंड सेफ। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे लक्षण डिस्कस करूंगी जो केवल लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान ही महसूस होते हैं और ये आपको पहले तिमाही में ही महसूस होंगे। ये लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आप ये समझ लें कि आपने लड़का ही कंसीव किया है। ये लक्षण मुझे मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान भी महसूस होते थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी जेंडर को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। मेरा लड़का है इसीलिए मैं सारी चीजें लड़के के बारे में ही डिस्कस करती हूँ। गाइस, मूव करते हैं हमारे वीडियो के साइड में। मैं बात कर रही हूँ 5-6 ऐसे लक्षण जो आपको केवल लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान ही महसूस होते हैं। सबसे पहला लक्षण ये है कि आपको आपके ब्रेस्ट वाले एरिया में हेवीनेस फील होने लगेगा। ये सबसे बड़ा लक्षण है और ज़्यादातर ये तब महसूस होता है जब आपने बेबी कंसीव कर लिया होता है। मतलब जैसे ही आपका 1 या 2 हफ्ता निकल गया होता है तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस होने लग जाएगी। आपको लगने लगेगा कि आपका ब्रेस्ट वाला जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी हो गया है। और एक चीज़ ब्रेस्ट के ही एरिया से जुड़ा है, वो ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पेन रहने लग जाएगा आपके ब्रेस्ट वाले एरिया में। टाइट फिटिंग आपने ड्रेस पहन लिया तो भी आपको पेन महसूस होता है जब आपने लड़का कंसीव किया होता है तब। ये पहले तिमाही में ही देखने को मिलता है गाइस, और ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी में रहता है। तो ये मुझे मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान महसूस होता था। एक बार मेरी प्रेगनेंसी और हुई थी, उस दौरान भी मुझे इसी चीज़ से पता चला था कि मैंने बेबी कंसीव किया है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहली चीज़ महसूस होती है कि आपका ब्रेस्ट का जो एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा हेवी लगने लग जाता है, उसमें पेन हल्का रहने लग जाएगा। और मतलब जो आपका स्टार्टिंग ये जो पोर्शन होता है ना, ये जो पोर्शन होता है उसमें आपको काफ़ी पेन रहने लग जाएगा। तो कई लोगों को ये पेन जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, कई लोगों को ये पेन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। बट ज़्यादातर केसेस में ऐसे जब सिचुएशन बनती है तो लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा लक्षण ये है गाइस कि आपको पैरों में स्वेलिंग रहने लग जाएगी स्टार्टिंग के ही स्टेज से। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी, 1-2 महीना निकलेगा, वैसे ही आप देखोगे कि आपके पैरों में थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग रहने लग गई है आपके एंकल वाले एरिया में। और हील्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आपको हल्की स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। और ये जो स्वेलिंग है वो आपको धीरे धीरे करके 9वें महीने तक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये जो स्वेलिंग था वो मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही स्टार्टिंग से ही हुआ था। दूसरे महीने के आई थिंक पहले दूसरे दिन से ही हो गया था और ये पूरे प्रेगनेंसी के दौरान रहा था। और ये जो स्वेलिंग वाला सिलसिला था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी कि मेरा फुटवेयर का 2 साइज़ मैंने अप करके पहनना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे कोई भी सैंडल स्लीपर कुछ भी आता ही नहीं था। हालांकि हील्स तो हमें ऐसे भी नहीं पहनना चाहिए प्रेगनेंसी में, फिर भी मैं जितने भी फ्लैट्स पहनती थी मुझे काफ़ी गैप वाले फ्लैट्स लेने पड़ते थे जो इस तरीके का गैप हो ताकि मेरा पैर उसमें अच्छे से आ जाए। तो ये मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी और स्टार्टिंग से एक लक्षण ये होता है गाइस कि आपको जो बेबी मूवमेंट है वो आप पूरा वेट करते रह जाओगे, आपके पहले तिमाही में आपको महसूस नहीं होंगे। हालांकि मूवमेंट्स जो है वो पहले तिमाही के बाद ही महसूस होते हैं, बट कई लोगों को क्या होता है ना कि तीसरा महीना जैसे ही कंप्लीट होता है उसके कुछ दिन पहले या कुछ दिन मतलब 1 आध हफ्ते के दौरान ही तीसरा महीना कंप्लीट होने तक मूवमेंट फील हो जाता है। तो जनरली उस केस में लड़की होती है। मेरी मदर के साथ सेम यही कंडीशन था, उनको मतलब 3 महीना कंप्लीट होते के साथ मूवमेंट स्टार्ट हो जाता था। और हम सब 6 बहनें ही हैं, तो ये एक बहुत ही मतलब देखा हुआ और एक्सपीरियंस किया हुआ जो लक्षण है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ डिस्कस करती थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें उनके साथ होती थी और हम सारी बहनों में उनका जो मूवमेंट था वो तीसरे महीने के बाद तुरंत महसूस हो जाता था। तो अगर आपको 5वें महीने के बाद मूवमेंट महसूस हो रहा है तो आप ये समझ जाए कि आपने लड़का कंसीव किया है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान मुझे भी 5वें महीने के आखिर में ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और मुझे लड़का ही हुआ। तो आप ये समझ जाए कि ये जो मूवमेंट वाला प्रिडिक्शन है, मूवमेंट वाला लक्षण है, ये बिल्कुल सही होता है। एक लक्षण ये है गाइस कि आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में, राइट साइड में और बैक में, ये जो 2 जगह है ना वो आपको बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। मतलब एक पीरियड क्रैम्प्स जैसा भारीपन तो आपके बैक में हमेशा रहेगा। और पेट के नीचे वाले हिस्से में भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चुभ रहा है, कुछ मतलब ऐसा दबने से जैसा दर्द होता है ना, उस तरीके का आपको पेन महसूस होगा। और ये जो पेन वाला सिलसिला है ये आपको पूरी प्रेगनेंसी रहेगा अगर आपने लड़का कंसीव किया है तो।
और ये जो पेन वाला सिलसिला है ये तब कम होगा जब आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करोगे और काम बिल्कुल ना के बराबर करो। हालांकि पहले तिमाही में हम ये जानते हैं कि बेबी का जो बॉडी पार्ट होता है वो बन रहा होता है, तो बेबी हमसे बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो उस टाइम पे हम थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करते, हमें पेन वगैरह ज़्यादा होता है। और कोई भी चीज़ जो भी आपको प्रेगनेंसी में हो रही है, जैसे नोज़िया फील होना, वॉमिटिंग जिसको बोलते हैं, या कोई भी जैसे पेट में दर्द या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट कई लोगों को होता है, वो सारी चीज़ें आपको पहले तिमाही में ज़्यादा होगी, पर दूसरे तिमाही में ये धीरे धीरे करके थोड़ा कम हो जाता है। कई लोगों को तो बिल्कुल बंद हो जाता है, बट कई लोगों को ये थोड़ा कम हो जाता है, होता है बट थोड़ा कम हो जाता है। तो पहले तिमाही में हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी, बहुत ज़्यादा लगेगी। दर्द हो रहा है तो बहुत ज़्यादा लगने लगेगा कि बहुत पेन हो रहा है, वॉमिटिंग लगेगी तो बहुत ज़्यादा लगने लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पहले तिमाही में होती है। वॉमिटिंग ना होना ये एक बहुत बड़ा लक्षण है लड़का होने का। गाइज, जब आप प्रेग्नेंट होगे तो आपको पहले तिमाही में वॉमिटिंग फील होगी। मुझे भी मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान बहुत वॉमिटिंग फील होती थी, लेकिन मुझे मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी वॉमिटिंग हुई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आपको पहले तिमाही में वॉमिटिंग सिर्फ फील होगी। ऐसा लगेगा कि आप पानी भी पियोगे तो वॉमिटिंग आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि कोई भी खाना आप खा रहे हो तो यहाँ से आपका नीचे ही नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान होती है। और अगर आपको वॉमिटिंग नहीं हो रही है पूरे प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप ये समझ जाए कहीं ना कहीं आपने लड़का ही कंसीव किया है। गाइस, 100% चांसेस कोई नहीं बताता है, बट प्रिडिक्शंस डिस्कस करते हैं हम, चांसेस डिस्कस करते हैं कि कितना % लड़की का चांसेस है, और अगर क्या क्या इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो मे बी आपको लड़का भी हो सकता है। तो गाइस, ये सारी चीज़ें फ़न वे में ही लेनी चाहिए। लड़के बच्चे सारे अच्छे ही होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, मुझे तो सभी पसंद है। मेरी जर्नी जो है प्रेगनेंसी की वो लड़के की है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें लड़के के बारे में ही डिस्कस करती हूँ। मेरी अगर लड़की होती तो मैं सारी चीज़ें लड़की के बारे में ही डिस्कस करती, तो नेगेटिव थॉट दिमाग में ना लाए। लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान स्किन में बहुत बड़ा चेंज होता है पिगमेंटेशन का। मतलब आपको कई जगह आपके बॉडी पार्ट में पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। मुझे तो मेरे पहले तिमाही से ही पिगमेंटेशन हो गई थी, और अगर आपको भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है आपके पहले तिमाही से ही, तो आप ये समझ जाए कि आपने लड़का ही कंसीव किया है। पहले तिमाही में ही आपको आपके ब्रेस्ट वाले एरिया पे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई स्किन डिजीज़ हो गया है। डॉट 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 जैसे यहाँ पे आपको कई जगह लोगों को होता है ना, उस तरीके से आपको डॉट 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 पूरा आपको ब्रेस्ट वाले एरिया पे देखने को मिलेगा, आपके निप्पल के एरिया के अराउंड देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होता है आपके पहले तिमाही से ही। कई लोगों को ये दूसरे तिमाही में होता है, बट पिगमेंटेशन अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है आपके चेस्ट वाले एरिया में, तो आप ये समझ जाए कि आपने लड़का ही कंसीव किया। एक चीज़ आपको बहुत ही अर्ली स्टेज से महसूस होगी गाइज, और वो ये है कि आपका जो ब्रेस्ट जो है, आपको ऐसा लगेगा कि एक ब्रेस्ट आपका थोड़ा बड़ा हो गया है और एक थोड़ा सा छोटा है। मतलब दोनों ब्रेस्ट जो है आपका, उसमें थोड़ा सा आपको अंतर लगने लग जाएगा। एक थोड़ा सा ज़्यादा हेवी फील होगा, एक थोड़ा सा कम हेवी फील होगा। ऐसा जनरली लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान होता है। मुझे मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ स्टार्टिंग से ही फील होने लग गई थी, और कई लोग मुझसे ऐसा पूछते हैं कि मैम ऐसा आपके साथ होता है, तो ऐसा शर्माने वाली कोई ये चीज़ नहीं है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत सारे लोगों के साथ मैच करती है। तो मेरा राइट साइड वाला जो ब्रेस्ट है वो मुझे ज़्यादा हेवी फील होता था, ऐसा लगता था कि उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, और जो लेफ़्ट साइड वाला ब्रेस्ट था वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा लगता था। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये एक लड़का होने का लक्षण है। तो गाइज़, ये सारे लक्षण जो है वो आपको पहली तिमाही में ही देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। कई लोगों को थोड़ा 3 महीने के बाद होता है, बट ज़्यादातर लोगों को ये पहले तिमाही में ही महसूस होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, ये सारे लक्षण आपको भी देखने को मिल रहे हैं, तो आप ये समझ जाएं कि आपने लड़का ही कंसीव किया है। और बेबी का जेंडर जानना हमारे प्रेगनेंसी में एक बहुत ही बड़ी इच्छा होती है हमारी, और बहुत हम कई बार टेंशन में भी ले लेते हैं इस चीज़ के लिए कि पता नहीं क्या। कई बार लोगों को फैमिली प्रेशर भी होता है, जैसे अगर एक बेटी है तो चाह रहे हैं कि एक बेटा हो जाए, ताकि मतलब फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि एक बेटा होता है तो पहले से तो चाहते हैं कि एक बेटी हो जाए तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। जैसे मेरा एक लड़का है, तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर अभी कभी आगे मेरी प्रेगनेंसी हो तो मुझे एक बेटी हो जाए, ताकि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। हालांकि शुरुआत में भी मैं बेटी ही चाहती थी, बट भगवान ने बेटा दिया, तो जो भी बच्चे सारे अच्छे ही होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ज़्यादा मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगी। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना।
कुछ भी पूछना चाहते हो पर्सनली तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।